अस्सलाम वालेकुम रिव्यूज़। मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खरीद से होंगे। हमारे कंट्री में हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो MD कैट का टेस्ट देते हैं। अब हमारे कंट्री में जो मेडिकल कॉलेजेस में स्लॉट्स हैं अवेलेबल वो तकरीबन हैं 14 से 15,000 या 20,000 हो जाएंगी मैक्सिमम। दूसरी तरफ इंडिया में इस साल जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के रिलेटेड जो उनका क्वालिफाइंग टेस्ट होता है नीट, उसमें जो कैंडिडेट्स की तादाद थी वो थी 25 लाख, इससे ज़्यादा हो सकती है। और वहाँ पे स्लॉट्स कितनी हैं? 80,000। अब जो चीज़ जिसने मुझे काफ़ी हैरान किया जब मैंने नीट के जो कट ऑफ स्कोर देखा कल और जो मैंने इसके रिज़ल्ट्स देखे कि 720 टोटल स्कोर है और 90 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 720/720 स्कोर किया है। मतलब अगर इन्होंने इंडिया का जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, जो उनका बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एम्स है, बाकी और भी हैं, अगर उसमें भी एडमिशन लेना है तो अब ये जो 90 कैंडिडेट्स हैं इनको आपस में कम्पीट करना पड़ेगा। दिस इज़ द लेवल ऑफ कम्पिटेंस। दूसरी तरफ 80,000 मैंने आपको स्लॉट्स बताई हैं इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अब 50,000 कैंडिडेट ऐसा है जिसका जो नीट का स्कोर है वो 630 से अबव है। लास्ट ईयर ये जो कट ऑफ परसेंटेज बन रही थी, वो जो कट ऑफ स्कोर था वो था 130 मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिफाई करने के लिए। चाहे आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं फिर भी आपको लास्ट ईयर जो स्कोर जो रिक्वायर्ड था टू रिक्रूट टू परसू मेडिकल स्टडीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़ वो था 130। इस साल ये चला गया 164 पे और नेक्स्ट ईयर ये बढ़ जाएगा, ये 200 से अबव हो जाएगा। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि देखें कंपटीशन इतना है और ऐसे जीनियस स्टूडेंट्स हैं कि 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जब डिजीज़ को देखा जाए, हेल्थ केयर सिस्टम को देखा जाए, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो दुनिया में हम लोग नंबर 1 हैं। तो भाई इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं हमें रीएवैल्यूएट करना होगा, इसको चीज़ों को रीविज़िट करना होगा और चीज़ों को वेल स्ट्रक्चर्ड करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक जो स्टूडेंट है अगर वो नीट में स्कोर ले रहा है 400 या 350 वो आगे अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है, या वो जो 720 ले रहा है वो नोज़ के वो उस तरह से अच्छा डॉक्टर ना बने। आप इस तरह से चीज़ों को देखें कि आपने एजुकेशन सिस्टम को उस जगह पे ला के खड़ा किया है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे इंडिया है। ख़ास तौर पे मैं मेडिकल एजुकेशन की बात करूँगा कि आप जो है वो क्वालिटी जो स्किल डॉक्टर्स जो प्रोड्यूस करने चाहिए वो उस हद तक प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे अब सोसाइटी में डिमांड है। अगर हम उस तरह से ऐसे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हों या हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम उतना बेहतर होता तो आज हमारे कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा डिजीज़ ना होती, हमारी जो लाइफ एवरेज लाइफ है वो 60 या 65 ना होती, ये भी 80-90 होती। तो हमें चीज़ों को रिविज़िट करना होगा। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे माइग्रेशन के रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट से या बाकी कंट्री से, तो समरकांत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अभी ये डिसीजन लिया है कि फ़िलहाल हम कोई माइग्रेशन का स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं, स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो बाद में बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करना होते हैं स्टूडेंट्स को भी। तो हम किसी के मुस्तकबिल के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। हमने अभी तक माइग्रेशन लेने का कोई ऐसा इरादा नहीं रखा। और ख़ास तौर पे मेरे जो स्टूडेंट्स किर्गिस्तान से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं या दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं, तो भाई मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आपका एजुकेशन प्रोग्राम वहाँ की मिनिस्ट्री से वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, तो कोशिश करें आप अपनी तालीम जिस अदारे में हैं उसमें मुकम्मल करें। जैसे भी है अभी हम माइग्रेशन का कोई इरादा नहीं रखते। जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ। जो लोग यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हैं पाकिस्तान से, आप लोग उनसे कंसल्ट करें, सीनियर से कंसल्ट करें, प्रॉपर काउंसलिंग लेके उसके बाद अपना डिसीजन लें। मेडिकल एजुकेशन में कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये इतना आसान काम नहीं है। अभी जिस तरह से नीट का आपने कट ऑफ परसेंटेज देखा है, इसी तरह से जब आप फॉरेन कंट्री से मेडिकल एजुकेशन अपनी कंप्लीट करेंगे, जाके आपको इंडिया के अंदर कम्पीट करना होगा, पाकिस्तान के अंदर कम्पीट करना होगा,
तो ये दिस इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप लोग अगर compete नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे मुश्किलात हैं। तो बड़ा सोच समझ के आपने फ़ैसला करना है। बाकी मेरे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज़ हों जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे मैसेजेस करें। जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको इंशाल्लाह आपकी जो क्वेरीज़ होंगी उनको एड्रेस करूँगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।